बदलता मुरादाबाद, संवरता मुरादाबाद, स्वच्छ मुरादाबाद और सुंदर मुरादाबाद के बारे में आज महापौर विनोद अग्रवाल जी ने जन चौपाल लगाकर उसकी जानकारी दी। महापौर विनोद अग्रवाल जी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून को जन चौपाल के माध्यम से माननीय मोदी जी का मंत्र जन जन तक पहुंचाना है और सभी अब सरकार जनता के द्वार पहुंचे। ने स्वच्छता रैंकिंग के बारे में बताया कि देश में मुरादाबाद 10वें नंबर पर है और वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह आगे भी अच्छा रहे। सड़कों के चौड़ीकरण एवं उन्होंने बताया कि बरसात से पहले 70 अंडरग्राउंड नालों की सफाई लगातार की जा रही है और आने वाले समय में वह पॉलीथीन को पूरी तरीके से बैन करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद को संभालने में नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं सभी पार्षदों का विशेष रूप से योगदान है। निगम ने आत्मनिर्भर बनने के लिए भी काफ़ी अच्छी संख्या में टैक्स वसूल किया है और वह सरकार से पैसा लेकर मुरादाबाद की स्वच्छ और अच्छी सड़कों का निर्माण कर मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए महानगर के सभी वार्डों में जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। चौपाल में आए सभी लोगों का उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि इस सहयोग के लिए हम सभी के धन्यवाद देते हैं। हमारे मुरादाबाद विनोद अग्रवाल महापौर के तीसरे कार्यकाल के 3 वर्ष संपन्न हुए और इसके साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी कल सर्वोत्तम किसी भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी के आह्वान पर जनता के द्वार, सरकार जनता के द्वार ये जन चौपाल हम लगा रहे हैं। इसके निर्देश के क्रम में मुरादाबाद में 70 वार्डों में 70 चौपाल लगाई जा रही है, जो सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक, जिसमें हमारे निगम के समस्त कर्मचारी और हमारे उस क्षेत्र के पार्षद भी उपस्थित रहेंगे। मेरे द्वारा भी 4 चौपालों में भाग लिया जाएगा। 4 मलिन बस्तियाँ, काशीराम नगर, आदर्श कॉलोनी और बस्ती और सीतापुरी दसरा, बाकी सभी वार्डों में हमारे अधिकारी प्रतिदिन जन समस्याओं के लिए, तो हमारे यहाँ वैसे होटल है, कंट्रोल रूम है, हर वक्त है, पर स्पेशली सब लोग वहाँ पर आके अपनी समस्या का निदान करें। इन 3 सालों में कितने काम हुए हैं नगर निगम की ओर से? नगर निगम ने प्रत्येक वार्ड में लगभग 3 वर्ष में 3-3 करोड़ रुपए से ऊपर के कार्य करा दिए। और आगे की क्या योजना है? तो आगे भी काम हो रहे हैं। एक योजना बना के सरकार को भेजी हुई है, अगर सरकार से जल्द वो पैसा आ जाएगा। एक मैंने नगर विकास मंत्री जी को भी एक अनुरोध किया था कि मुरादाबाद के राजस्व में, टैक्स में कुछ रियायत हो जाए, छूट हो जाए, उस पर भी विचार चल रहा है और जल्द ही 1 जुलाई तक उसका जियो आने वाला है, जो मुरादाबाद के लोगों को बहुत बड़ी एक राहत मिलेगी। मुरादाबाद में सौंदर्यीकरण हो रहा है। वो पुराना इलाका है जो मुरादाबाद की आत्मा है, जहाँ पर मुरादाबाद बसता है। बसता तो पूरे महानगर में, पर वो विशेष तौर पे उपेक्षित था। उसको हमने 34 मीटर वाइड मॉडर्न रोड बनाने का कार्य किया है। दोनों तरफ नाले बन रहे हैं, बीच में डिवाइडर और लाइटें लगेंगी, साइडों में फुटपाथ बनेगा, साइडों में 3-3 मीटर की पार्किंग बनने जा रही है। लेके इधर की रोड भी वाइडनिंग होने जा रही है, हेलेट रोड भी
वाइडनिंग होने जा रही है। और इस समय जो काम चल रहा है वो चल रहा है मानसरोवर कॉलोनी से रामलीला मैदान तक भी सड़कों का चौड़ीकरण होने जा रहा है, ताकि सौंदर्यीकरण में भी मूलभूत जो सड़कों का मानक है उसका। बरसात आने 70 अंडरग्राउंड नाले हैं जिसकी बिल्कुल बहुत तेजी से सफाई चल रही है। आप देख रहे हैं नालों में कितनी कितनी प्लास्टिक, और वो भरी भी निकल रही है। ये प्लास्टिक का प्रयोग बंद करवाना है। मेरी आप सब महानगर वासियों से अपील है कि हमारा स्वच्छता अभियान के तहत गीला कचरा, सूखा कचरा, टीन और कांच के टुकड़े और प्लास्टिक और ये अलग, ये चारों अलग अलग अगर आप इन्हें सेग्रीगेट करके देंगे तो मुरादाबाद में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी जल भराव नहीं होगा। नालियों पे अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है सफाई होने में। फिर भी लोगों में जागरूकता आई है। मेरी जागरूकता की टीम प्रतिदिन 100 लोग जनसंपर्क करते हैं परमानेंट, और उसमें सुधार आया है। परिणाम मुरादाबाद स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में 10वें स्थान पे आया है। ये है हमारे नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों का सर्वेक्षण और उनकी मेहनत के साथ साथ जनता का सहयोग।